अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अब नज़दीक आ चुका है इम्तिहान, 22 तारीख से शुरू है उर्दू मीडियम के। नियर अबाउट 1 तारीख से ऐसे दिख रहा है कि सबके 1 तारीख के बाद ही आए उर्दू मीडियम के। उन्होंने सर्वर सेटिंग की वजह से उन्होंने जो है बीच बीच में फ़ॉन्ट चेंज ना करना पड़े, फ़ॉन्ट की सेटिंग ना करना पड़े, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 28 के बाद में ही रखे उर्दू मीडियम का 2-3 दिन के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में पूरे महाराष्ट्र से उर्दू मीडियम की शायद हो जाएंगे, ऐसा लग रहा मुझे। अगर मैं उनकी तरतीब देखूँ तो जो उर्दू मीडियम के बच्चों ने इंग्लिश मराठी डाला है, नियर अबाउट मेरे ख्याल से उनको थोड़ा मराठी वालों के साथ ही दिया है। खैर जो भी हो, अपने को एग्जाम होने से मतलब है, ज़्यादा किंतु परंतु की बातें कोई फ़ायदे की नहीं। तो आज का जो वीडियो है इंशाल्लाह ये कुछ मिनटों में 5-7 मिनटों में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। हमारी जो भर्ती है वो शिक्षकों की भर्ती है। तो जो डिपार्टमेंट जनरली रहता तो वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड, यानी हमारा शिक्षण विभाग है तो हमारे शिक्षण विभाग से मुतालिक हमको आजकल में क्या चल रहा है या कौन सी ऐसी खास घटना हुई है वो बहुत याद रखना ज़रूरी है। इसके साथ में मैं एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताऊँगा, दूसरी खबरें भी। अब मैं खासकर वीडियो बनाया हूँ कि जो शैक्षणिक घडामोड़ी, शैक्षणिक उपक्रम, योजना, पोर्टल वगैरह जो फिलहाल में बहुत लॉन्च हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन शिक्षण विभाग में 2014 के बाद से बहुत ये हर तरीके के जो है पोर्टल, हर तरीके की, तो हमको अभी करंट में क्या चीज़ चल रही है बस उसको ध्यान में रखना है। और मुझे ऐसा जहाँ तक ख्याल है आज के इस वीडियो के जरिए कि किसी ना किसी के तो भी शिफ्ट में ये सवाल आएगा तुमको, मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो योजना है वो है पीएम श्री योजना। 14 फरवरी को हमारे एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हमारे स्टेट के, उन्होंने ऐलान किया कि महाराष्ट्र में भी पीएम श्री योजना की जो है शुरुआत की जाएगी। देखो, पीएम श्री योजना एक्चुअल में क्या है कि जो पूरे इंडिया के तमाम स्कूलों का ऑलराउंड डेवलपमेंट ना ज़हन में रखो, यानी कि वेल मॉडिफाइड स्कूलें बनाना और उसमें हर तरह की जो है सहूलियत को मुहैया करवा के देना। इसके लिए केंद्र सरकार की ये स्कीम है पीएम श्री योजना। इसकी जो शुरुआत हुई है शिक्षक दिन 2022 के शिक्षक दिन को इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री साहब ने 5 सितंबर 2022। ज़हन में रखो, 5 सितंबर 2022 से शुरू हुई, और किसको ना किसको तो ये सवाल पूछना है उन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे हम पीएम श्री का एक्चुअल में क्या फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म पूछता है वो, तो इसमें है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये उसका फुल फॉर्म है। मैं जो चीज़ें बहुत जोर देकर बोलता हूँ उसको थोड़ा गौर कीजिए। पूछेगा तो कहाँ पूछेगा, मैं जो चीज़ें आज बता रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, किसको भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने मकसद बोल दिया, तुमको मकसद भी पूछ सकता है। तो पूरे इंडिया में जो है, पूरे भारत में जो है आदर्श स्कूलें बनाना। आदर्श स्कूलें कैसा, अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे सहूलियात, बच्चों का हमारे तरक्की के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो स्कूल होनी चाहिए, ऐसी स्कूलें, ऐसी बिल्डिंगें, ऐसी सहूलियात, ये पीएम श्री योजना जो है ये शिक्षण विभाग के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, अब इसमें जब पहला जो टप्पा है तो इसमें सबसे पहले टप्पे में कितनी स्कूलें जुड़ेंगी पूरे इंडिया भर से, तो ये भी बात जहन में रखनी होगी। 14,500 नियर अबाउट 15,000 स्कूलें जो है पहले टप्पे में जोड़ाई जाएंगी। एक एक बात पर गौर करो तुम, 14,500 स्कूलें पूरे इंडिया से पहले जो है एडिशन में इसके ली जाएंगी। किस लिए? डेवलपमेंट करने के लिए। अब जो पहला टप्पा चलेगा पूरे 5 सालों तक चलेगा, ये चलेगा 2022 से तो 2027 तक। ये केंद्र सरकार की स्कीम है। 14 फरवरी को महाराष्ट्र स्टेट ने उसका ऐलान किया है ना। तो महाराष्ट्र में लॉन्च करने का ऐलान कब किया गया, ये सवाल पूछ सकता है। तो 14 फरवरी 2023 को। इंडिया लेवल पर 5 सितंबर 2022 को इसका ऐलान हो चुका था। ये हो गया, पहले टप्पा चलेगा 2022 से 2027। कितने साल का ये टप्पा रहेगा, तो 5 साल का। ठीक है, ड्यूरेशन पूछा तो 2022 से 2027 तक। अब महाराष्ट्र के अंदर कितने स्कूलें पहले टप्पे में ली जाएंगी, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हम उस स्टेट के रहने वाले हैं। ठीक है, तो 846 स्कूलें जो है फिलहाल में पीएम श्री योजना के तहत महाराष्ट्र में ली जाएगी। ओके, 846 स्कूलें। अब इसमें तुमको तनासुब भी पूछ सकता है कि भाई रेशो कितना है, केंद्र सरकार के कितने पैसे हैं और राज्य सरकार के कितने पैसे। तो केंद्र सरकार का 60% हिस्सा है पूरे जितना भी खर्च हो रहा, वो खर्च में से 60% केंद्र सरकार देंगे और 40% हमारा राज्य जो है खर्चा करेगा। ये टोटल मिला के खर्चा जो है 950 करोड़ जो है कौन देगा, केंद्र सरकार, और 650 करोड़ हमारी महाराष्ट्र सरकार लगाएगी। ऐसा मिलाकर ये पूरा जो है खर्चा होगा। डिवाइडेशन पूछ सकता है वो, याद रखो। रेशो, पैसे नहीं भी पूछा तो रेशो पूछ सकते हो। 16:40 इसका रेशो है खर्चे का। और पहले चरण में मैंने बोला 15,000 स्कूलें। अब महाराष्ट्र स्कूल जो है पर स्कूल, महाराष्ट्र सरकार पर स्कूल यानी कि एक स्कूल पे 75 लाख रुपए 5 साल के लिए खर्च कर रही है। 5 साल के लिए जैसा ये प्रोजेक्ट है, यानी कि 1 साल में उतना खर्च नहीं करना है, ये 5 साल में खर्च करना है पूरा। और महाराष्ट्र स्टेट का एक स्कूल पे 75 लाख खर्च होगा 5 साल में, यानी कि 1 साल में 15 लाख रुपए सीधा सीधा। और दूसरा जब चरण आएगा इसका, यानी इसका जब दूसरा टप्पा होगा, तो ये दूसरे टप्पे में जो है 408 ब्लॉक्स लिए जाएंगे महाराष्ट्र से, 28 महानगर पालिकाएं ली जाएंगी और 383 नगर परिषदों की स्कूलें ली जाएगी। और फिर उनका जो है डेवलपमेंट किया जाएगा दूसरे टप्पे में। अभी पहला टप्पा चल रहा है। पहले टप्पे में महाराष्ट्र से 846 स्कूलें, समझे ना, इंडिया से 14,500 स्कूलें। अब तुमको अगर मैं बात करूं कि मरकज़ी वज़ीर पूछ सकता है इससे रिलेटेड, तो मरकज़ी जो है वज़ीर तालीम है फिलहाल में, वो हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब है। ठीक है, और हमारे यहाँ के दीपक केसरकर साहब, ये 2 पॉइंट भी जहन में रखना ज़रूरी है।
अब देखेंगे अगली जो है हमारी स्कीम क्या लॉन्च हुई, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। कोरोना काल आया था, हमको पता है, तो इस कोरोना के दौर में हमारे शिक्षण विभाग से रिलेटेड बहुत ही अहमियत वाली जो है का उपक्रम जो है लिया गया पूरे भारत में। निपुण भारत, जो ऑन ड्यूटी होंगे तुम्हारे, जो मेरे जो टीचर हजरात भी जो देख रहे होंगे उनको मालूम होगा ये जो ऑन ड्यूटी अभी फिलहाल में है कि निपुण भारत जो है इसकी जो शुरुआत हुई 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इसका मकसद देखो, मेन चीज 5 जुलाई 2021 को शुरुआत किया गया निपुण भारत। निपुण का फुल फॉर्म याद रखो, 100% फायदेमंद है। नेशनल इनिशिएटिव NIPUN, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। देखो लंबा है थोड़ा, फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अब इसमें से ही तुमको समझ गया होगा ये मकसद क्या। इसका मकसद देखो, तीसरी तक के तमाम तलबा को कोरोना काल में जो टारगेट किया गया ये निपुण भारत में, वो तीसरी यानी कि 9 साल की उम्र तक के बच्चों को किया गया। इसमें वजह ये थी कि जब उनका एडमिशन हुआ, जब वो पहली में आए तो तीसरी तक जो है कोरोना काल ही रहा, तो ये उसका टारगेट था मेन। 5 जुलाई 2021 को भारत में लॉन्च हुई है। इसका मकसद है कि कोरोना काल में जो पहली से तीसरी तक के बच्चे जो तमाम तरीके से ब्लैंक रहे हैं, बहुत सी जगह ब्लैंक नहीं भी रहे, लेकिन इंडिया की एक जो रिपोर्ट कहती है कि बहुत ही ज़्यादा डाउन परिस्थिति है वो बच्चों की जो उस वक्त में फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिए थे, तो इनकी जो है भाषा जो हमारी जैसा उर्दू है पहली भाषा, मराठी है, हिंदी मीडियम में हिंदी है, तो ये और गणित जो हम रियाजी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी जो है, न्यूमेरेसी ये क्या है, ये रियाजी के बुनियादी अमाल, रियाजी के बुनियादी आदाद को पढ़ना और उसको समझना और हल करना, खुसूसन जमा नफ़ी, ये जो है जमा और नफ़ी, ज़रब का इसमें उल्लेख नहीं है, तो ये बात है, ये उसका मकसद है। यानी कि मैं एकदम शॉर्ट में उसका मकसद बताऊं तो पहली से तीसरी जमात के तलबा का जो है क्या ज़बान अव्वल और रियाजी, ये 2 पर जो है इनकी का टारगेट करना और उसमें उनकी तरक्की करना। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, और लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। इसको बोलेंगे हम दरसो तदरीस का सबसे मेन जो हिस्सा हम बीएड में अक्सर पढ़ते आए, तो ये चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है उसको, तो ये है उसका टारगेट। तीसरी तक के तलबा याद रखना, खासकर बोल रहा हूँ मैं, पहली से तीसरी तक के। अब इसमें मैंने ये मकसद बोल दिया, मकसद पूछेगा उसमें। अब यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म भी बोला, शुरुआत भी बोल दिया। इसके अलावा जो है इनके अंदर जो है जो करना है, ये जो पैदा करना है, तो ये इसका टारगेट है 2026-27 तक। कौन से साल तक? 2026-27 तक निपुण भारत अभियान का टारगेट है। ये सवाल पूछेगा वो 100% पूछेगा, ठीक है। 5 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैंने बहुत बार वीडियोस भी बनाए, मेरे वीडियोस देखो तुम। मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे तुम क्या करते, जब मतलब रहा जब ही देखते, मतलब नहीं भी रहा तो देखने का। मेरे प्लेलिस्ट में कई ऐसे वीडियो जो तुमको वहाँ फायदा देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में जनरली देते रहता, ठीक है। खैर तुमको पसंद आया तो देखा करो, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो अनाउंसमेंट हुआ था भारत में, वो हुआ था जुलाई 2020 में। ये बात याद रखो। नई तालीमी पॉलिसी, देखो 34 साल बाद तालीमी पॉलिसी का ऐलान हुआ है। इसके पहले 1986 के हिसाब से हम चलते थे 10+2+3 वाला फॉर्मूला, जो तो हमारा 10वीं + 2 12वीं + 3 ग्रेजुएशन। अब वो फॉर्मूला चेंज हो चुका है, अब आया है 5+3+3+4 53-34। इतना ध्यान में रखो, 5+3+3+4 पूछेगा ही पूछेगा। देखो तुम नहीं कही तो किसी न किसी के शिफ्ट में पूछेगा, अपने नहीं तो मराठी वालों के, कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही पूछेगा वो, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। 5वीं तक के जो एजुकेशन है वो कंपलसरी कर दिया गया है इसमें कि मादरी ज़बान में लिया जाए या स्थानीय भाषा में लिया जाए, रीजनल लैंग्वेज जो होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं तुमको मिसाल बोलूँ कि जैसा हमारा जो विदर्भा है, तो विदर्भा में जो एक इलाका है गढ़चिरौली, गोंदिया, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस जो उनकी आदिवासी की जो बोली होती है उसमें उनको तालीम देना होता है, ना कि हम जिसमें सीखते हैं वो। तो रीजनल लैंग्वेज या फिर उसकी मादरी ज़बान में उसको तालीम देना कंपल्शन हो गया 5वीं तक, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो थे वो के कस्तूरी रंगन साहब। मैंने मेन चीज़ें बताया। जुलाई 2020 में इसका अनाउंसमेंट हुआ। इसका जो है 34 साल बाद ये हुआ। 5+3+3+4 इसका जो है फॉर्मूला है, और 5वीं तक मातृभाषा। इसके अलावा अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन। तुमसे जितना होता उतना ज़्यादा तुम इसके बारे में और भी मालूमात निकालने की कोशिश करो। अगली है अपनी स्कीम जो है खास, वो है मिड डे मील योजना, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम मराठी में बोलते हैं। मध्याह्न भोजन यानी ये जो मिड डे मील होता है, बच्चे जो बीच की छुट्टी में जो खाते हैं। अपने टाइम पे अपन चावल की बोरियां लेके जाते थे, है ना, एक बच्चे पे 3। अपने टाइम पे जिनके जाते बहन भाई का एडमिशन होता था रहता था, तो उनको कम से एक पे 3 बोले तो 5 बहन भाई रहे तो 15-15 लेके जाते थे, है ना। तो एक अपना एक अलग मज़ा था। 1995 में इसका अनाउंसमेंट हुआ, याद रखो, मिड डे मील का। लेकिन जब अपना दौर था, कौन सा, चावल लेके जाने का, चावल के वो मिलते थे 5-5 किलो वाले जो थैलियाँ मिलती थी वो। लेकिन एक्चुअल में जो शुरू हुआ पकाकर खिलाना मध्याह्न भोजन 2001 में कोर्ट के ऑर्डर के बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि भाई तुम उनको अनाज ना देते हुए बच्चों की पट बढ़ाने के हिसाब से उनको यहीं पर पकाकर खिलाओ। 2001 से इसकी शुरुआत हुई। और इसके जो फादर ऑफ मिड डे मील कहा जाता है, फादर ऑफ मिड डे मील कहा जाता है के कामराज, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। 1995 में नरसिंह राव जी जो है हमारे प्रधानमंत्री थे उस वक्त में, और तमिलनाडु से शुरुआत हुई थी मध्याह्न मिड डे मील की, तमिलनाडु से। के कामराज को द फादर ऑफ मिड डे मील स्कीम कहा जाता है, के कामराज। उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के,
ठीक है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, ये बहुत मेन चीज़ है। मिड डे मील का नाम आपका दिया गया है पीएम पोषण स्कीम, ठीक है। ये इसका नाम बदला गया है, क्या नाम बदला गया है पूछ सकता है। मेन चीज़ें 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी जो चीज़ें तुमको लगती है रुका कर देख लिया करो। अब इससे हट के कुछ एक एक्स्ट्रा जो है अभी आजकल में जो चल रहा है वो देखो, जो तुमने देखे होंगे कि जो टेनिस वगैरह के जो मुकाबले होते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, अगर मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से बात करूँ तो वर्ल्ड का सबसे महंगा गेम भी ये टेनिस को माना जाता है। जो टेनिस होता है ना, जो अक्सर उसके मुकाबले होते हैं जिसमें यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह, तो 2022 और 23 का ध्यान में रखो, ये पूछेगा वो, और मेरे हिसाब से तो पूछेगा ही पूछेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस, अब मेंस का बता रहा मैं पहले, मेंस जो है आदमियों की जो कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2022 भी राफेल नडाल ने ही जीता है। फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों भी 2022 के एक साल में 4 बार होते ही ये, तो वो जीता है राफेल नडाल ने। विंबलडन ओपन 2022 जीता है नोवाक जोकोविच ने, विंबलडन ओपन। यूएस ओपन जो अमेरिका में होता है वो जीता है कार्लस अल्कैरेज ने यूएस ओपन जीता है। 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है अब भी जनवरी में जो हुआ तो वो जीता नोवाक जोकोविच ने, तो मेरे ख्याल से 2023 का ही पूछेगा। 22-23 दोनों भी ध्यान में रखो, मैंने जो नाम बोला वो भी ध्यान में रखो। अब है बात वुमेन्स की, तो वुमेन्स में 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन्स में जीता है एश्ले बार्टी 2022, एश्ले बार्टी। और फ्रेंच ओपन जो जीता है वुमेन्स में ईगा स्वियाटेक, ओके, ऐसा नाम है उनका, फ्रेंच ओपन। विंबलडन ओपन जो लेडीज ने जीता है वुमेन्स ओपन में इलेना राइबोकिया, ओके, नाम ध्यान में रखो। और यूएस ओपन 2022 जीता है ईगा स्वाइटेक, जो मैंने बोला अभी ऊपर, ईगा स्वाइटेक ने फ्रेंच ओपन भी जीता है और यूएस ओपन भी 2022 का। अब 2023 का वुमेन्स जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो आर्यन सबालेंका नामी जो है वुमेन ने जीता है। आज के इस वीडियो में यही कहना था मुझे। आज का वीडियो जो है स्पेशल स्कीम्स के बारे में था और एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे मैंने वो ये जो है टेनिस की जो हुए है मुकाबले उसके बारे में दिया। वीडियो अच्छा लगेगा तुमको, मुझे उम्मीद है, लेकिन तुमको ये सुनना है, ये तुमको लिख के लेना है या कुछ भी करना है वो कर लो, लेकिन एग्जाम को जाने से पहले ये चीज़ें देख लो, क्योंकि ये तुम्हारी चीज़ काम में आएंगे 100%। उर्दू मीडियम में मवाद की कमी होने की वजह से ऐसी चीज़ें मैं लाते रहता, तुमको लगता होगा कि भाई ये क्या चीज़ है, लेकिन ये जनरली अपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से दूर होने की वजह से, किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम ना देने की वजह से, हमेशा एक ही रोने की वजह से कि वो मराठी में होते हैं, इस वजह से अपने को ये चीज़ें नहीं लगती। लेकिन अपने जो बच्चे उर्दू मीडियम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे, जो मेरे वीडियो देखते होंगे, उनको मालूम होगा ये सब क्या चीज़ है और ये पूछता है अक्सर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। उर्दू मीडियम में तुम्हारे दोस्तों तक अपने बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो मराठी मीडियम वाला मेरा वीडियो देख रहा है उसको तो हिंदी समझती ही है। अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी ही वीडियो अपडेट्स इन्फॉर्मेशन और तमाम तरह के मवाद के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।